300 से 400 मीटर की दूरी में 3 घटनाएं हुई, जिसमें एक नौजवान और एक जिसकी उम्र करीब करीब 55 साल और अब ये करीब करीब 4 से 5 साल। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर में घटना के बाद घटना की। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भिवंडी शहर का ओल्ड नेशनल हाईवे नंबर 3 है, आगरा रोड। और मेरे ठीक पीछे ये अल रादी हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है। अल रादी हॉस्पिटल के सामने इस तरफ कल दोपहर में करीब 1 बजे यहाँ एक हैवी गाड़ी से एक छोटे बच्चे की मौत हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल बताई जाती है और 5 साल भी। बहरहाल घटना हुई, दुखद घटना है, मगर भिवंडी शहर में अगर देखेंगे पिछले 2 महीनों में इस घटना से करीब करीब 100 मीटर की दूरी पर एक मोटरसाइकिल चालक की भी मौत इसी तरह से हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं। मेरे ठीक पीछे ये जो रास्ता जाता है, आगे APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर की क्या हाल है वो तो भिवंडी शहर के लोगों को पता है। बड़े धरने आंदोलन के बाद थोड़ा सा उसकी रिपेयरिंग कर दी गई, मगर सिर्फ दिखावे के लिए, जबकि बकिया हिस्सा अभी भी उसी तरह से खाली पड़ा है। इन्हीं 2 महीनों के बीच खड्डे में गिरकर वहाँ भी एक मौत हो चुकी है। तो इस तरह से अगर बात करेंगे तो भिवंडी शहर में इस रास्ते पर करीब करीब 300 से 400 मीटर की दूरी में 3 घटनाएं हुई, जिसमें एक नौजवान और एक जिसकी उम्र करीब करीब 55 साल और अब ये करीब करीब 4 से 5 साल। सवाल ये उठता है कि भिवंडी शहर में जो खड्डों की कहानी है, अभी कल ही मैं मंत्रालय में था, हमारी 3 दिन की पदयात्रा भी थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग की कि भिवंडी शहर में जो खड्डे हैं वो बंद नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण ये मौतें हो रही है। हम मंत्रालय में थे और यहाँ एक मौत और हो गई। हमने मांग किया भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त की बदली की, क्योंकि जब से आए हैं तो सिर्फ अधिकारियों को यहाँ से वहाँ उठाकर फेंकने का काम कर रहे हैं और उसमें माल मुद्रा का धंधा उनका हो रहा है। और साथ ही भिवंडी शहर में अवैध बांधकाम की तेज़ी भी आ गई है। तो दिखावे की जो राजनीति भिवंडी शहर में हो रही है, भिवंडी शहर के नेता सिर्फ भिवंडी शहर के खंभों पर बैनर की सूरत में लटके हुए नज़र आते हैं। भिवंडी शहर में उन्हें कोई समस्या नज़र नहीं आती। तो इस तरह की जो समस्याएँ हैं, इसके हल करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि भिवंडी महानगर पालिका पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यहाँ का राजनीतिक मामला जो है सिर्फ बैनर लगाने तक ही रह गया है। तो आखिर पुलिस काम कहाँ करेगी? और इसमें ख़ास बात यह है कि इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ भिवंडी शहर में एक मामला, जब आप किसी भी होटल के बाहर खड़े होंगे चाय पीने के लिए तो एक हाथ आ जाएगा, यानी मांगने वालों का। भिवंडी शहर में भीख मांगने वालों की जो कहानी है बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। और मेरे ठीक पीछे यहाँ पतरे वाली चाल भी है और मेरे ठीक सामने शानदार मार्केट भी है। शानदार मार्केट और पतरे वाली चाल के इस नेटवर्क से भिखारियों की एक बड़ी संख्या यहाँ देखने को मिलती है। भिवंडी शहर से ये लोग कल्याण, थाना, मुमरा, अंबरनाथ भी जाते हैं। तो ये जो नेटवर्क भिवंडी शहर में बढ़ा है, इनका पूरा परिवार भीख मांगता है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, माँ बाप, बहन सब भीख मांगते हैं। और उसी कड़ी से जुड़कर ये एक घटना भी हो गई। तो अब कहीं ना कहीं भिवंडी शहर की राजनीति तो फेल हो ही चुकी है। महानगर पालिका अपने कामों में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब बचती है भिवंडी पुलिस, जो हर मौके पर लोगों के साथ खड़ी होती है। तो अगर भिवंडी पुलिस, जबकि मैंने कई लोगों से बात भी की है, भिवंडी पुलिस उपायुक्त से लोगों ने मांग की कि जो भिखारियों का नेटवर्क है, इनके जो बच्चे रोड पर जगह जगह बैठकर भीख मांगते हैं, इस तरह की घटनाएं आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती हैं। इसलिए तत्काल ये भिखारी नेटवर्क जो है, इनके ऊपर कार्रवाई करना ज़रूरी है ताकि इस नेटवर्क को कम किया जा सके। मैं सलमान मीमन के साथ खान फकराल।